विकासशील इंसान पार्टी विधानसभा के चुनावी रण में कूद चुकी है और 165 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि ये बाइक है, स्पेशल बाइक। इस बाइक में आप वीआईपी पार्टी देख सकते हैं, विकासशील इंसान पार्टी लिखा है, इसका स्टिकर है। और इसमें फूलन देवी, जो वीरांगना फूलन देवी, उनकी यहाँ फोटो लगी हुई है। और वीआईपी के जो संरक्षक हैं और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, उनकी पूरी कमेटी, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो आप बाइक चलाने वाले लोगों से बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो बाइक है आज लखनऊ से चल रही है, कहाँ तक जाएगी और क्या शुभ नाम आपका? विजय कुमार बिंद। कहाँ से आए? भदोही जिले ज्ञानपुर विधानसभा से। इस बाइक रैली में आप जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये रैली जाएगी, क्या आपको जानकारी दी गई? अभी तो जो है कि ज्ञानपुर, ये जो है कि पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ योजनाएं बनेगी चलेगी। इसके बाद जो है कि फिर प्रत्येक बाइक के जो है कि प्रभारी बनकर हर एक विधानसभा में अलग अलग जाके वहाँ अपने पार्टी विकासशील इंसान पार्टी का कारमा को आगे बढ़ाएंगे। और लोगों से हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में संगठन के ही लोग हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम है एडवोकेट इंद्रजीत प्रसाद। आप वीआईपी चुनाव चिन्ह कि आपने बहुत बढ़िया से आपने पगड़ी बांध रखी है, कहाँ से आए हैं? ये पगड़ी हम लोग 70 साल, हम लोग तो जौनपुर से आए, हम जौनपुर से आए हैं। और बहुत सारे लोग जौनपुर से, सोनभद्र से, हर एक जिले से सभी लोग आए हैं। यह जो बाइक रैली है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली से विधानसभा के सभी? संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग, एक परिवर्तन का जो लहर चला है विकासशील इंसान पार्टी को, सारे समाज के लोग अपने वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो को अपना नेता मान लिए हैं। सभी लोग अपनी पार्टी मान लिए हैं, सभी लोग अपने चुनाव चिन्ह को मान लिए हैं। और इसके अलावा कोई भी पार्टी आएगी, अब किसी जगह हमारे वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग नहीं जाने वाले हैं। जी जी, आप क्या शुभ नाम है? बिंद कृष्णा प्रसाद। आप कहाँ से हैं? मैं मिर्जापुर से हूँ, जिला मिर्जापुर। वीआईपी पार्टी जो आज यहाँ पर बाइक रैली कर रही है, 165 विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग विजयी श्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा साफ साफ कहना है कि इसमें लगभग हम लोग आधे सीट जीत के जाएंगे। क्या मल्लाह जो है निषाद समुदाय वीआईपी के साथ में है कि और किसी के साथ में? केवल और केवल मात्र वीआईपी के साथ में है, सोना मल्लाह मुकेश सहनी के साथ में है। जी सर, आपका क्या मानना है, क्या मत है? मैं रामनोई निषाद शाहगंज विधानसभा प्रभारी हूँ वीआईपी पार्टी से। ये जो आज 165 सीटों पे प्रभारी बना के भेजा जा रहा है बाइक दे करके, माननीय सनाब मल्लाह मुकेश सहनी के शुभारंभ कर रहे हैं बाइक रैली को। तो ये जो है कि मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि ये 165 सीटों पे चिन्हित करके जो भेज रहे हैं, ये हमारे जो प्रभारी जा रहे हैं। और ये जब तक चुनाव नहीं हो जाता है 2022 में, तब तक ये घर वापस नहीं आएंगे, अपने प्रत्याशी को जिता करके वापस आएंगे। और आज निषाद समाज पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुकेश सहनी के साथ खड़ा है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। तो मल्लाहों की जो राजनीति चल रही है, जो गुड़ागणित है, उसे लेकर काफ़ी पार्टियां लगी हुई हैं और जद्दोजहद मची हुई है। क्या मल्लाह निषाद समुदाय इस बार निषाद पार्टी या वीआईपी किसे चुनती है, तो समय ही बताएगा। फिलहाल विकासशील इंसान पार्टी आज अपने कार्यालय पर बाइक का जो ये रैली है, आज इसका उद्घाटन मंत्री मुकेश सहनी द्वारा किया गया है। और संगठन के पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम लगातार इनसे बात कर रहे हैं। जी सर, क्या सुन नाम आपका? सर, मेरा नाम दिनेश यादव है। हाँ। क्योंकि ये वीआईपी पार्टी में सिर्फ निषाद नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं। और मुकेश सहनी जी की जो सोच है कि अपने वर्ग को लेकर और प्लस अदर वर्ग को लेकर, जो शोषित है, जो गरीब है, जिसका शोषण हुआ है, उनको लेकर एक बहुत बड़ा इनका जो सिस्टम है यहाँ पे कि स्मार्ट सिटी, लखनऊ स्मार्ट सिटी में जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई, जो कोई चाहे सपा और बसपा और भाजपा और कोई भी नहीं, जो इस तरीके से उन्होंने 165 विधानसभा में लड़ने का निर्णय लिया है और नए तरीके से गैमलर की तरह उन्होंने इस चुनाव में फतेह फहराने का पूरा निश्चय किए हैं। और उम्मीद है कि आने वाली सरकार में किंग तो नहीं, किंग मेकर बन के, और जो लड़ाई हम लोगों की है, आरक्षण की लड़ाई है, बेरोजगारी की लड़ाई है और जो जंगल राज चल रहा है, इस पर अंकुश लगाने का पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से किंग मेकर बनने की भूमिका में वीआईपी कह रही है, जैसा कि आपके साथी ने कहा, आप क्या मानना है? एकदम सही कहा।
यदि हम किंग नहीं बन सकते तो किंग मेकर रहेंगे, और लखनऊ की गद्दी की जो चाबी होगी और कुर्सी होगी वो मेरे हाथ में होगी। बिना निषाद की इस बार किसी की नैया पार नहीं होगी। जैसे बागी जी ने कहा, दिनेश भाई ने, कि हम ये सर समाज की पार्टी है, वीआईपी किसी जाति और धर्म की पार्टी नहीं है, किसी जात विशेष पे पार्टी नहीं है। हाँ, ये एक जरूर है कि माननीय मुकेश सहनी सनम मल्लाह के द्वारा पहले अपने लोगों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद सभी लोगों को बताया गया, जो वंचित समाज है, जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित हैं, या किसी भी समाज से जो गरीब तबका का लोग हैं, जो मतलब कि हर चीज़ से वंचित किया गया है, राजनीतिक और आर्थिक तरीके से जिसका शोषण हुआ है, आज उस सभी लोग, सभी धर्म, सभी जात के लोग पार्टी में जुड़े हैं। बड़े चर्चित के चले 165 सीटों पर लड़ेंगे। जी, आप बताइए 165 सीटों पर क्या तैयारी है अभी? तैयारी आज से शुरू हो गई है और हर विधानसभा में जो चिन्हित हैं, माननीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है, उस आदेश के तहत हमारी सेना जाने के लिए तैयार है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। झंडा लेके जो है वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता आज मुस्तैद हैं। ये जो क्रांति की लहर है, जैसा कि वीआईपी पार्टी का कहना है कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव में 165 सीटों पर जो मल्ला निषाद बाहुल क्षेत्र है, वहाँ आपकी दावेदारी है। क्या लगता है कि सभी पार्टियों के इस युद्ध में आप इस रण में विजयी पाएंगे? निश्चित रूप से 165 सीट पर निषाद फिशरमैन बाहुल्य सीटें हैं और हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ सीटें जीतेंगे, लेकिन अगर 165 पे लड़ रहे हैं तो हम उसका प्रभाव 300 सीटों पर अपने जालिम दुश्मनों की पार्टियों को हराने का काम करेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि यूपी विधानसभा के चुनाव में इस बार 403 सीटों पर सिर्फ 165 सीटों पर अहम भूमिका में वीआईपी पार्टी खड़ी नजर आ रही और पूरी तैयारी से युद्ध स्तर की तैयारी में है वीआईपी पार्टी। जैसा कि आज बाइक रैली है, उसके बाद ये जो नाव चुनाव चिन्ह है, तो निश्चित रूप से नाव भी सड़क पर उतार चुकी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जो नाव है आपका पुश्तैनी पेशा है, इसे आप सड़कों पर नजर आएगी तो कहाँ कहाँ तक जाएगी नाव? ये नाव 165 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बना करके भेजे जा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश की ये निकम्मी सरकार है, इस सरकार को 22 में हटाना है और आरक्षण नहीं देगी। तो बीच मझधार में इस बार जो है कि नैया भारतीय जनता पार्टी को वीआईपी पार्टी डुबोने का काम करेगी। आपका क्या मानना है इस बारे में? 165 चिन्हित विधानसभाओं में ये मोटरसाइकिल जा रही है और वहाँ जाकर जो 70 साल से सारी पार्टियां हमारे खासकर मछुआ समुदाय का वोट लूटने का काम किया और धोखा देने का काम किया, उनको जाकर बताया जाएगा और 165 विधानसभा पर उनको बताया जाएगा कि सबकी बटन ईवीएम मशीन में थी और मछुआ समुदाय की नहीं थी। वो ईवीएम मशीन सरा मल्ला मुकेश सहनी नाव जो निषादों की धरोहर और पहचान रही है, जो पेशा रहा है, उनका वो चुनाव निशान है, उस पर एक एक बटन दबाएंगे तब जाकर सारी पार्टियों को ताकत पता चलेगा। चूँकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है और ताकतवर आदमी के सामने दुनिया सर झुकाती है। तो ये विकासशील इंसान पार्टी की आप बाइक रैली देख सकते हैं कि आज मुकेश सहनी जो मंत्री हैं बिहार के, वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, ये बाइक जो है इसका आज रैली का उद्घाटन कर चुके हैं और 403 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से सिर्फ 165 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और 165 सीटों पर ये बाइक जो है रैली करने वाली है। आज इसका